तो अब हम वीडियो शेयरिंग करेंगे। हम चार्ट का 1 बाय 1 एनालिसिस करते जाएंगे और दोनों एंगल से देखेंगे। हम सरासरी एंगल से भी देखेंगे और हम उसे भी देखेंगे। ये गलत आ गया चार्ट। आप वो स्क्रीन शेयर करके फिर स्क्रीन शेयर करके इसलिए वो होता है। नहीं, गलत चार्ट यानी गलत वो आ गया। नहीं पर लेकिन वो आता है ना इन्फिनिटी मिरर। हाँ, उसमें क्या आता है? वो आप एक बार स्क्रीन शेयर करता है और इससे ऊपर स्क्रीन शेयर करता है, इसलिए अभी आपका स्क्रीन शेयर ऑन है ना, हाँ इसलिए। है। और उससे ऊपर आप स्क्रीन शेयर करते हैं, इसलिए वो होता है वो इफेक्ट। ओके। हाँ, तो अभी तो हाँ, अभी बस इसलिए ये ऐसा। होता है ना। हाँ, तो मैं आप फिर वो से करता हूँ। स्क्रीन शेयर बंद करके डायरेक्टली वो जो स्लाइड शेयर करना है वो इससे शेयर करो। अच्छा, पहले मैं स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ, हाँ हाँ, फिर अभी वो मैं ये शेयर शेयरिंग स्क्रीन कर। पीपीटी में डायरेक्टली करना है। हाँ, ओके अब। हाँ अभी ठीक है। अच्छा, अब जेमिनी कारक से कैसे प्रेरित किया जाता है कोई भी इवेंट्स को। तो मैंने कल अपने ग्रुप में एक केस डाला था। वो केस ऐसा था कि ऐसा आता है। कि ऐसा आता है। एक मिनट में फिर से करता हूँ। मैं फिर से शेयर करता हूँ आपको। अब दिखता है क्या? नहीं सर। अभी अभी नहीं है। अभी आता है? अभी आया। हाँ। ओके, तो ये जो केस है एक किडनी फेलियर का केस है। तो हम अभी तो ये केस मैंने डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन आप उसको कैसे पहचानोगे कि किडनी का भी डिसीज है और ये डिसीज कब आएगा और कैसे आएगा, तो वो हम कैसे जानेंगे? कोई बताएगा आपको? सर कैन इसमें प्लेस ऑफ एनीबॉडी? बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखा है ना सर आप उसमें लिखते हैं ना, इस उसमें नहीं समझ में आता ये वाला। क्या? नहीं, सर आपने ये उसका लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड लिखा हुआ है। जी। हाँ, तो अब क्या आगे आगे की मैं प्लेस भी डाल दूंगा। अगर नहीं आता है तो आप ये लैटिट्यूड डाल लेंगे तो आ जाएगा। जी ठीक हाँ, है। सॉफ्टवेयर में एंटर कर सकते हैं डायरेक्टली। हाँ, और क्योंकि क्या है कि फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर वो जो बेसिक डिटेल है वो ना निकल जाती है और पूरी ये तरह। चार्ट तो इसमें है ना, वो पीपीटी में अभी वो ग्रुप में शेयर किया था, वही है। यस। वो भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। हाँ जी। अब ये जो है, देखिए हमें कारक को
कोई बताएगा कि मैं बता दूं? नाती कारक ज्ञाति होगा से। कारक, ज्ञाति कारक का पोजीशन देखना है। ज्ञाति कारक जैसे राहुल मिश्रा जी ने बताया, दारा कारक गिरता है तो डिसीज देता है। और आत्मा कारक, ये देह भुवन का मालिक। जैसे हम वैदिक कुंडली में एक 6 भाव देखते हैं तो वो डिसीज का कारक बन जाता है ना। तो हमें यहाँ क्या है, दारा कारक देखना है, ज्ञाति कारक देखना है। और सप्तमेश इसलिए क्योंकि वो मारक स्थान है, और दारा कारक सप्तम भाव का कारक है। और आत्मा कारक वो देह भुवन का, हमारी फिजिकल बॉडी का कारक है। तो हमें, और ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि पद देखते हैं, तो छठे भाव का पद भी और उसका भाव भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें चारों चीज से क्या हम देख सकते हैं, क्या क्या स्कोप बना है, आप बताएं। जब आप ट्राई कीजिए तो आपको वो एक आपको मैं बता दूंगा, आपने सुन लिया फिर अपने काम में लग गए तो आप भूल जाओगे। तो इससे अच्छा है थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिस कर ले। तो आप बताएगा कोई आगे आएगा? राहुल जी आप? सर अभी भोजन कर रहा हूँ, भोजन करने के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ। ठीक है ठीक है। दीपेश जी? हाँ, इधर मैं देखता हूँ कौन सा कारक है, तो वो थोड़ा छोटा है ना। नाती कारक और जुपिटर, वो कौन सा आत्मा कारक का कनेक्शन होना वेरी चाहिए। गुड। और शायद A6 ये 6 यहाँ पर क्या है? A6 8th हाउस में होगा। A6 यहाँ पर कौन है? 8th हाउस, बरोबर है। 6th हाउस स्कॉर्पियो है और मार्स 7th हाउस में है शायद। हाँ बरोबर है, ठीक है, सही है, सही है। यानी मकर राशि है, मकर ठीक राशि। है। हाँ, अब हम देखेंगे कि भैया जो ये कर तीनों चीज, दीजिए। आपने A6 8th हाउस में कैसे बोला? ये मंगल है, हाँ छठे भाव का मालिक। हाँ जी, हाँ जी। तो वो अच्छा, कहाँ पर है? वो 8th में ऐसे जाएगा। अच्छा अच्छा, 10th में जाएगा। वो 7th में, तो उसका 8th में चलेगा, दूसरे भाव में। ठीक है सर, गॉट इट। हाँ, सेकंड और सेकंड। एवरीबडी इज क्लियर नो? अच्छा और ओके। इधर अब शुक्र आत्मा कारक है ना, तो आत्मा कारक और नाती कारक ऑलरेडी ज्वाइंट हो गया। और मून क्या है इसमें? मून दारा कारक है, तो आत्मा कारक से दारा कारक और नाती कारक, इसलिए ये तीनों मैच हो गया ना? हाँ, वो प्रॉमिस आ गया चार्ट में, वो डिजीज के लिए कुछ। तो ये डिसीज वाला मामला हो सकता है। जब जब उसकी कोई दशा अंतर्दशा आएगी तो वो डिसीज का मामला आ जाएगा, है ना कि नहीं? ओके, हाँ, पोटेंशियल क्लियर है, हुआ। पोटेंशियल दिखाता है इधर डिजीज के लिए। तो वही तो देखना होता है ना, और कब ये 55 होना है तो वो हमें आगे देखना है। अब ये जो शुक्र है, जो हमारा जो क्या बोलते हैं कि भैया आत्मा कारक है, आत्मकारक है। ठीक है। तो आत्मा कारक शुक्र है, और चंद्रमा भी दारा कारक है, ठीक है। और जुपिटर ज्ञाति कारक है। तो ये जो चंद्रमा और शुक्र होता है वो जल तत्व की राशि है, और वो अग्नि तत्व की राशि में पड़ी है।
ये जनरल बता रहा हूँ कि अग्नि तत्व की राशि में जल तत्व के प्लेनेट फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज हो जाते हैं यानी वो जल जाता है, तो ये श्रिंकिंग हो जाती है। एक किडनी फेलियर में क्या होता है कि किडनी सुकड़ जाती है, यानी उसका जो पावर होता है, वो उसका जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, यानी जल तत्व से पूरा किडनी भर जाता है। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। और शुक्र भी खुद वो किडनी का कारक है। ठीक है ना, वो तो आप सब जानते ही है ना, एवरीबडी नोज के। हाँ, और देखिए उसका जो डिस्पोजिटर है सूर्य, ठीक है, वो कहाँ पर है? अगेन तुला में पर है। तुला में है। हाँ, नीच नीचे का हो गया, नीच का हो गया। ठीक है, हो गया नीच का जी, ओके, एक्सचेंज हो गया। हाँ एक्सचेंज है। और यहाँ तुला राशि भी लिब्रा साइन इज है इंडिकेशन ऑफ किडनी। किडनी किडनी का काल पुरुष, किडनी का राशि तुला है, तो यहाँ किडनी दिखाती है। और ये जो है यहाँ पर जो दारा कारक और ज्ञाति कारक और आत्मा कारक को राहु भी देखता है। ठीक है, राहु देखता है यहाँ पर जैमिनी हाँ, दृष्टि। चल राशि से फिक्स देख रहा। हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये सब मिला के जब लियो की कैप्रिकॉर्न ने दशा आई तो उनको ऑल ऑफ सडन दशा आई। और यहाँ पर जो जैमिन, अरे सॉरी, ये जो क्या बोलते हैं कि उनकी जो मेन महादशा 2023 एक महीने चल रही है, जो किडनी का प्रॉब्लम हुआ उसके एक महीने पहले राहु की महादशा स्टार्ट हो गई। तो राहु में 1.5 साल राहु की अंतर्दशा क्या बोलते हैं उस टाइम, छिद्र महादशा बोलते हैं। सही है ना? जी जी, हाँ। ट्रांजिशन पीरियड। यस, तो वो बहुत ट्रांजिशन पीरियड बहुत ही तकलीफदायी होता है, पर्टिकुलरली अकॉर्डिंग टू के.एन. राव। जब छिद्र की दशा में आत्मा कारक पीड़ित हो जाता है तो उसको देह की बीमारी देता ही है। तो उसको ऑल ऑफ सडन बहुत ही अच्छा चल रहा था, ऑल ऑफ सडन उसको पेट में प्रॉब्लम हुई। और वो पेट में प्रॉब्लम हुई तो तपास करवाया, तो पहले तो उन्होंने इन्फेक्शन की दवाई देके उनको घर भेज दिया। बाद में 10 दिन के बाद और जोर से पेट में चालू हुआ, तो फिर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनकी एक किडनी काम नहीं कर रही। बाद में फिर से उनको वापस भेज दिया 10 दिन के बाद, तो उसमें उनको दूसरी भी किडनी इफेक्ट हुई थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो लियो में कैप्रिकॉर्न जब आया तो ये सब चालू हुआ। अब लियो तो आपको मालूम है कि वहां पर तो बहुत सारे इश्यूज है। ऑलरेडी यहाँ पर 3 जो बोला, और राहु की दृष्टि हो गई, तो लियो में तो प्रॉब्लम आने वाली ही थी। ठीक है, और कैप्रिकॉर्न ने A6 पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, सही है ना कि नहीं है? जी जी। और ये जो सत्य भाव का मालिक कौन है? मंगल। जी, ठीक है, मंगल को कौन देखता है? A6 लॉर्ड देखता है। ठीक है, नहीं, जैमिनी दृष्टि करता है कि नहीं करता है? ऐसे भी पराशर दृष्टि तो करता ही है, लेकिन वो हमें नहीं देखना है, हमें तो खाली ये देखना है। करता है ना A6 को? जी जी जी। तो कैप्रिकॉर्न और दूसरा ये जो चंद्र दशा का गोल्डन रूल, जो वो आप लिख लो कि
जो दशा है उसकी अंतर दशा जो भाव में होगी अकॉर्डिंगली डिसीज होगा, अकॉर्डिंगली फ्रूट मिलेगा। तो यहाँ से छठे भाव में आया, तो सर ये दोबारा अंतर रिपीट दशा कर दीजिए, है जी। ये रूल दोबारा रिपीट कर दीजिए। कौन सा? अभी आपने एक चर बोला दशा ना गोल्डन रूल। रूल। हाँ, चल दशा में क्या होता है कि अगर दशा से अंतर दशा जहां पर हो वो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाता है। यानी अभी कहाँ है लियो में मकर यानी कैप्रिकॉन, वो लियो से कैप्रिकॉन कौन से भाव में है, कौन सा भाव है बोलिए? छठे। छठे। तो डिसीज होगा ही होगा, होगा क्या ठीक है नहीं ठीक होगा? है। हाँ जी हाँ क्लियर जी हाँ जी क्लियर। हाँ जी हाँ। ओके, तो ये जो हुआ ये हमें क्लियर पता चल जाता है कि भैया ये जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम डिसीज के साथ हुई। ठीक है, क्लियर। अब ऐसे देखा जाता है, कोई भी इवेंट्स को देखा जाता है तो ऐसे देखा जाता है। आर यू क्लियर? हाँ जी सर। चलिए, तो अब हम दूसरी स्लाइड में जाते हैं। सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना सर? हाँ जी, हाँ जी। सर आप प्लीज डिटेल शेयर कर दीजिए, मैं अपनी स्क्रीन पर बना लूं, ये बहुत छोटी है, समझ ही नहीं आ रही है। स्क्रीन में वो पीपीटी डाला हुआ है। आप स्क्रीन शेयर करते हैं वो बहुत छोटा आता है, मेरे से तो बड़ा हो ही नहीं रहा, वो टैप करने पे भी नहीं हो रहा बड़ा। आप मोबाइल अच्छा, में मुझे आप देखिए। डिटेल। आप मोबाइल पे देखती हो मैडम, लैपटॉप पे? मैम मोबाइल, सर मोबाइल पे देख रही हूँ। ओहो, हाँ तो जबी उसमें तो आया लैपटॉप है। पे कोशिश करिए, जबी आप लैपटॉप पे लैपटॉप पे बनाएगा। लिया करो। तो या उसको ऐसे कर लीजिए, उसको रोटेट कर लीजिए। रोटेट कर लूं? जी मोबाइल में हम कर सकते हैं ना। आप जो हॉरोस्कोप है ना उसी पे 2 बार क्लिक करो। नहीं, वो नहीं हो रहा उससे, तो आपने उस कल भी मेरे को किसी ने बोला था क्लिक करो, उस पे नहीं होता क्लिक करने से। अरे रोटेशन वाला जो उसमें एक है उसको ऑन कर दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। अच्छा जैसे आप तो मेरे को। हाँ, जैसे आप रोटेट हाँ करेंगे हाँ मोबाइल, वो रोटेट हो हाँ। जाएगा। तभी मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे ना आप लैपटॉप या उस पर टेलीग्राम वेब डाल दिया करो तो उसमें बहुत मजे से देखोगे आप। सर मेरे को लग रहा है कि मैं लैपटॉप पे टेलीग्राम डाउनलोड कर लूं। कुछ नहीं करना बिल्कुल पड़ेगा आपने, उसमें जैसे ही आप www टेलीग्राम वेब डालोगे अपने आप आ जाएगा। आप अपने मोबाइल में ओके खोलना, उससे कोई भी बच्चा कर देगा 1 मिनट में। ठीक है ठीक है। और अगर ये नहीं आता है तो भी आपको ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो उसमें भी आप देख सकते हो बाद जी। में। ठीक ठीक है सर। है? सर बस अगर आप ये जो बर्थ प्लेस है, अगर इसको आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ना डाल के आप उसका प्लेस डाल दे, तो मैं एकदम लैपटॉप पे कुंडली खोल लूं अपने। ओके, चलिए। अब ये अहमदाबाद की कुंडली है। अहमदाबाद की। आगे की आगे आगे की। और ये पावर पॉइंट में फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं ना, हाँ। वो थोड़ा जूम। इसमें मैं थोड़ा कच्चा हूँ, तो अजय जी या दीपेश जी बताएंगे। आप ठीक है। आपको अब फुल स्क्रीन का ऑप्शन है ना, तो वो ऊपर वाला वो सब मेन्यू नहीं आते। पूरी स्क्वायर आता है, उसको क्लिक करिए आज। नीचे बॉटम राइट में होगा वो फुल स्क्रीन का ऑप्शन। मुझे बोलते हो हाँ हाँ, हैं पावर पॉइंट में क्या पर? नीचे बॉटम राइट में फुल स्क्रीन का ऑप्शन है। यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में देखिए। यहाँ कहाँ पर? बॉटम राइट। बॉटम राइट तो पता नहीं है कैसे देखा जाता है। नीचे नीचे एक्सट्रीम जम में, राइट देखिए। नीचे जम्मा बाजू। ये आपका आप बाजू परसेंटेज लिखा उसके बगल में। क्या परसेंटेज कहाँ लिखा है?
सर देखिए बिल्कुल राइट में नीचे, बिल्कुल नीचे देखिए एक ये नीचे वाला स्क्वायर सा बना है, हाँ हाँ, उसमें उसको क्लिक कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। नहीं आता है ध्यान है। अभी तो पॉज हो गया स्क्रीन शेयरिंग। हम्म, चलने दो सर ऐसे ही। हाँ अभी ये सही जा रहा है। हाँ ठीक है सर, रणदीप जी। ठीक है, ये आप डाल दीजिए अपने अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हो। ये जो है अगस्त 9 1959 है और 23:20 का जन्म समय है और अहमदाबाद है। ठीक है, हाँ जी सर, अब मेष आ लगन गए की मैं। कुंडली खुल गई। जी जी, बस मेष लगन की कुंडली है और यहाँ पर जो अब आगे मैंने बताया इस तरह से आप बताओ मुझे अभी क्या देख रहे पाते हो, बताइए मुझे। अभी आप बताइए, चलिए मैंने तो एक केस बता दिया, आप बताइए। यहाँ पर ज्ञाति कारक बुद्ध है, आत्मा कारक गुरु है, दादा कारक शनि है और ये जो A6 है वो हमारा अगेन ये अपना सेकंड हाउस में है। हाँ सही बात है, टॉरस है, वृषभ। टॉरस है। ठीक है, अब बताइए। देखिए अभी ये जो कोई बताना चाहेगा क्या, मैं बताऊं? शायद मुझे लगता है कि मुझे ही बोलना ज्यादा पड़ता है। आप अच्छा बताते हैं, आप ही बताओ। ये नहीं, देखिए भारत मैं तो नहीं आऊंगा, नहीं सर, आपकी हम आपको साथ में कुंडली रखेंगे। आप जितने भी कुंडलियां देखेगा उसमें तो मैं तो आने वाला नहीं हूँ। नहीं, हम आपको याद कर लेते हैं उस टाइम पे। मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा कुछ बताएंगे तो मुझे लगेगा कि आप सही जगह तरफ से जा रहे हो। चलिए नए हैं, मीना जी है, या देखिए मीना जी नई नहीं है तो भी वो बता रही है, आप तो मेरे तो पहले दिन से मेरे साथ हो। मीना मैडम, आप बताओ उसने क्या हो गया, आपको समझ में आ गया सारा? सर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पे ज्ञाति कारक जो कर्क में बैठा है मरकरी, उसका संबंध बन रहा है A6 से। कैसे और ये जो शिक्षा कैसे बन रहा है? सर A6 जा रहा है वृषभ में हम्म और मरकरी बैठा है कर्क में, हम्म, तो स्थिर राशि जो है वो चर राशि को देख रही है। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा चाहिए मुझे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। वेरी गुड, अब आगे बताइए। सर और जो समझ में आता है 4th हाउस जो है वो हार्ट को इंडिकेट करता है, वेरी गुड, चलिए तो एक बरोबर है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है इस व्यक्ति को इस टाइम पीरियड पर। और दूसरा क्या है वहां पर? सर बी के नहीं, फोर्थ हाँ हाउस जी, में मर्क्यूरी के साथ कौन है? मरकरी के साथ सन है ना। हाँ, सन जो है वो हार्ट का कारक है। जी बस मैं वही, देखिए ये सब चीजें आप लोग जानते हैं, खाली मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपको निकल आता है। और अब आगे बताइए, कोई एक्सचेंज है यहाँ पर? चेंज सत्ते भाव और चौथे भाव का एक्सचेंज है यहाँ पर? चंद्र हाँ और जी बुध सर, है। मून और मकरी, है ना? मून और मकरी का परिवर्तन है। जी बस मैं वही देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो
फोर्थ और सिक्स हाउस का एक्सचेंज हो गया। हाँ, तो हाथ का इश्यू होगा ही होगा इसको। क्लियर जी सर, क्लियर। है। लेकिन सर एक्सचेंज प्लांटेड अगर एक्सचेंज होते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या नहीं, वो वो हाउस पे डिपेंड करता है। हाउस पे डिपेंड करता है? हाँ, देखिए ये चौथे और छठे भाव का एक्सचेंज हुआ, और छठा भाव तो रोग शत्रु का कारक है, और वो चौथे स्थान में बैठ गया वो, और चौथा स्थान छठे भाव में आ गया, तो उसको हार्ट की बीमारी या चौथे भाव से रिलेटेड जो भी बीमारी होगी वो होगी, है ना। तो एक्सचेंज इज गुड ऑल्सो एंड बैड ऑल्सो, दोनों डिपेंड ऑन द सिचुएशन ऑफ द हाउस एंड द रूलर ऑफ द हाउस। सर इनको तो जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। ये लेडी है या हाउस वाइफ है? वो तो इधर सिक्स हाउस में राहु है, इसलिए शायद वो नेगेटिव रिजल्ट आया परिवर्तन का। राहु और मून दोनों है। बिल्कुल। शनि भी डीके है, तो देखिए राहु और मून अगर हाथ के साथ जोड़े होते हैं ना तो उनका वाल खराब हो जाता है। ये मेरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बोल रही है। सर बोलिएगा प्लीज एक बार फिर। मून और राहु क्या होता है? राहु हाथ के वाल का रिप्रेजेंट कर, वाल जो होता है ना, 4 वाल होते हैं, जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। उसमें वाल खराब हो जाता है, राहु और मून, क्योंकि क्या है वहां पर इन्फेक्शन लग जाती है। हाँ, राहु मून इज भी चौथे घर का इन्फेक्शन कारक है ना सर। है। मून भी चौथे घर का कारक है। हाँ, चौथा चौथे घर का का है। वही तो है नशा यहाँ में- पर। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था सर, जैसे यहाँ तो मून जो है ना वो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, इसलिए मून और राहु का कंजक्शन है तो वो हार्ट में प्रॉब्लम देगा। अगर सपोज मून किसी और घर का मालिक हो, जैसे इस केस में फोर्थ है, तभी भी सारी ऐसा ही होगा। हाँ, सर उस लॉर्ड बॉडी पार्ट से फोर्थ रिलेटेड के अलावा प्रॉब्लम किसी और होगी। देखिए मैं क्लियर कर लूँ। वो सर सन है, सूर्य है, वो तो आज का पक्का ही कारक है। 4th हाउस और 5th हाउस भी है। दोनों को देखिए, चंद्रमा और सूर्य, कर्क राशि और सिंह राशि, ये दोनों आज के कारक माने गए हैं। पर पक्का जो बोलते हैं वो सूर्य और 5th साइन यानी लियो साइन। और यहाँ पर जो A6 का लॉर्ड शुक्र भी लियो में है, तो तीनों जगह हार्ट रिलेटेड इश्यू है। और आप देखिए उनकी उम्र कितनी है। देखो जब ये हार्ट का प्रॉब्लम आया, वो आया कब आया उसका प्रॉब्लम, मैंने यहाँ डेट नहीं लिखी है, लेकिन 1984 में आया। यानी वो 59 में जन्मे हुए आदमी के 84 में कितनी उम्र होगी? 30 भी 35 पूरी नहीं years। है। 35 years। नो 25 नॉट 35 25 है, 25 25 हुआ, 25 हुआ। अच्छा ये हाँ, ये मैंने जनवरी में कुछ डाला है, ये अभी यहाँ वो डालना लास्ट चार्ट वो प्रैक्टिस के लिए वो डाला था, वो ही है ना? जेमिनी, हाँ जेमिनी में डाला हुआ है। ये रहा 20/1/1984। और उस टाइम पे भी चल दशा लियो और वर्गो की थी। देखिए लियो वर्गो, लियो का मालिक और वर्गो का मालिक दोनों चौथे भाव में जी रोग जी बिल्कुल है। जी, अब दोनों वही हैं। हाँ, और ये जो मैं दशा ले रहा हूँ ना, मैं इरिंगादी रंगाचार्य की जो डिराइव की हुई दशा लेता हूँ, ताकि उनकी बहुत सटीक है, बहुत ही सटीक है। किसकी लेते हैं सर? रंगाचार्य। इरिंगादा की रंगाचारी।
वो उन्होंने बहुत जैमिनी सूत्रामृतम करके एक पुस्तक लिखा है, और जैमिनी के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। जेमिनी तो क्या, जेमिनी उनकी, सूत्रम? हाँ, जैमिनी सूत्रामृतम करके एक बुक है इंग्लिश में, उन्होंने स्वयं मुझे भेजी थी। जैमिनी सूत्रम है सर बुक का नाम? जैमिनी सूत्रम, सूत्र अमृतम। सूत्रम अमृतम। अमृतम। हाँ, सूत्र अमृतम। अमृतम, हाँ, अमृतम। यस। बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही स्कॉलर थे। उन्होंने तेलुगु में तो बहुत सारी जैमिनी में बुक्स लिखी है। तो ये जैमिनी, और लोग उसको ऑथेंटिक भी मानते। ठीक है, दूसरी भी दशा से ये मिल सकता है, ऐसा नहीं है। तो आपको ये जो दशाएं आपको देखेगी वो बहुत ही आपको सूट करेगी। और उस टाइम की जो चर दशा थी वो मैंने शायद नहीं ली है, लेकिन वो भी इंडिकेट करती थी, उनकी छठे भाव को इंडिकेट करती थी। ठीक है, क्लियर? एक केस क्लियर हो गया। चलिए अब आगे आप कोई केस डालना चाहते हैं तो डालिए, तो एक मजा आएगी, वरना हम कुछ आगे सोचते हैं क्या करना है। या वैसी हैं? बीमारी वाली हॉरोस्कोप दें या वैसी?